बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान का कहना है कि पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत से मुतालिक उनकी मुशावरत के बगैर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा। मोहसिन नकवी या पार्टी रहनुमा जो मर्जी कर लें, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। शर्मनाक है कि पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राबते कर रहे हैं और हमें नहीं बताया गया। मोहसिन नकवी से मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर जेल जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं? बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। पीटीआई जराए ने तस्दीक की है कि हुकूमत मुकम्मल इलाज तक बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में रखने पर राजी थी। ऑपोजिशन का मुतालबा था बानी पीटीआई को कम से कम 10 दिन शिफा अस्पताल में रखा जाए। हुकूमत की शर्त थी कि इलाज की मालूमात जाहिर नहीं की जाएंगी और ना कारकुनों को बुलाया जाएगा। पार्टी जराए का कहना है कि जुमा हफ्ता की दरमियानी शब बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के इंतजामात हो चुके थे। बानी पीटीआई की बहनों से राबता करके अहले खाना में से नाम मांगा गया। बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उस्मा का नाम दिया गया। इन नामों को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, जिस पर डॉक्टर बरकी का नाम दिया गया। हुकूमत ने डॉक्टर बरकी का नाम भी मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की बहनों को बताया गया कि हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया है। नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो हुकूमत ने इतवार की शब कहा कि अब अस्पताल मुंतकिली मुमकिन नहीं। पार्टी क़यादत ने पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात की और हलफ उठाया कि डॉक्टर से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जल्द समात के लिए दायर मुतफरिक दरखास्तों पर समात कल होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान समात करेंगे। दरखास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई की आंख का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर आखिरी समात गुज़श्ता साल 26 सितंबर को हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम की तकरीब से खिताब में कारोबारी अफराद से बिलवास्ता टैक्सों में चोरी की शिकायत की और कहा है कि हुकूमत कारोबारी बिरादरी को सहूलत देने के लिए आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्स कम करने पर गौर कर रही है। कई शोबे आवाम से सेल्स टैक्स लेते हैं, जमा नहीं कराते। मुल्क की तरक्की के लिए कारोबारी बिरादरी को साथ देना होगा। निजी कंपनी Z2C ने वाज़ेह किया है कि FIA की हालिया कार्रवाई से कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही FIA कंपनी के खिलाफ किसी किस्म की तफ्तीश कर रहा है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने निजी कंपनी के मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। हुक्काम का कहना है कि मुलजिम फैसल पर हवाला हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम है। Z2C कंपनी के हुक्काम के मुताबिक हालिया रिपोर्ट्स में जिस फर्द का नाम सामने आया है उसने तमाम इकदाम ज़ाती हैसियत में किए हैं और मुतल्लिका शख्स के ज़ाती मामलात में कंपनी के सिस्टम्स, अकाउंट्स या फंड्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और इन सरगर्मियों का Z2C के कारोबारी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं है। मामला सामने आने के बाद मुतल्लिका शख्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और इस हवाले से मजीद अंदरूनी जायजा भी लिया जा रहा है। कंपनी ने इस बात का अयादा किया कि वो एक ज़ाब्ता-कार के मुताबिक काम करने वाला इदारा है और ज़रूरत पड़ने पर FIA हुक्काम से मुकम्मल ताउन करेगी। Z2C कंपनी FIA की किसी किस्म की ज़ेर तफ्तीश नहीं है। दूसरी जानिब FIA हुक्काम के मुताबिक कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने कार्रवाई करके निजी कंपनी के मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम फैसल पर हवाला हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम है। मुलजिम की गिरफ्तारी पहले से गिरफ्तार निजी बैंक के मैनेजर से तफ्तीश के बाद अमल में आई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद के खिलाफ मुतनाज़िर ट्वीट के केस में हैदर सईद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। NCCIA ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। अदालत ने हैदर सईद को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कराने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने केस की समाअत की। हैदर सईद की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ, मुर्तज़ा तूरी और जाहिद बशीर डार पेश हुए। हैदर सईद के खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदर सईद के खिलाफ बानी PTI की रिहाई और एहतजाज के हवाले से ट्वीट पर मुकदमा दर्ज किया गया। में बिजली तकसीमकार कंपनी ने कौमी खजाने को 472 अरब का नुकसान पहुंचाया। नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात तरसील, तकसीम और कम वसूली की मद में हुए। बिजली कंपनियों की तरसील और तकसीम की मद में एक साल में 265 अरब रुपए और कम रिकवरी की मद में 207 अरब रुपए का नुकसान हुआ। डिस्कोस बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। नेपरा का बिजली कंपनियों की तरसील और तकसीम के नुकसानात और बिजली बिलों की कम रिकवरी पर तशवीश का इजहार किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक 24 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुकाबलों में 26 खवारिज हलाक हुए। संबाजा जो बलूचिस्तान में झड़प के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हसन खेल शिमाली वजीरिस्तान के करीब सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई में एक खवारिज हलाक हुआ। हलाक खवारिज की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। लकी मरवत में खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों के दौरान 10 खवारिज हलाक हुए। मीर अली शिमाली वजीरिस्तान में 12 खवारिज को हलाक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक 24 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुकाबलों में 26 खवारिज हलाक हुए। संबाजा जो बलूचिस्तान में झड़प के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए।